Hello students, I am your teacher for this question, and the question is, let PQ be a focal chord of the parabola y square equal to 4ax. The tangents to the parabola at P and Q meet at a point lying on the line y equal to 2x plus a, where a is greater than 0. Then we have two questions to solve. The length of the chord PQ is, and if chord PQ subtend an angle theta at the vertex of y square equal to 4x, then tan theta is equal to what? तो देखो हमें यहाँ पे पैराबोला का इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देखो इसका ग्राफ कैसा होता है। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज लाइक दिस। इसकी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन इज x प्लस a इक्वल टू 0, और फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होता है? फोकस का कोऑर्डिनेट इज a, 0। नाउ इसकी किसी भी फोकल कॉर्ड मतलब फोकस से पास होने वाली कॉर्ड, सपोज पॉइंट P इज फोकल कॉर्ड को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? a t1 स्क्वायर 2a t1, एंड पॉइंट Q कैन बी टेकन एज a t2 स्क्वायर 2a t2, एंड वी शैल यूज दिस कॉन्सेप्ट कि अगर PQ फोकल कॉर्ड है, अगर PQ फोकल कॉर्ड है तो T1 इंटू T2 कितना होगा? -1। और पॉइंट P पे जो टेंजेंट्स हैं, पॉइंट P और Q पे जो टेंजेंट्स हैं, लेट दिस बी द टेंजेंट्स। इसे देखो दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। लेट दिस बी द टेंजेंट्स एट पॉइंट P एंड Q। सपोज इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है R, तो इन पे टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है a t1 इंटू t2 a इंटू t1 प्लस t2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1, और हमें एक स्ट्रेट लाइन भी गिवन है। क्या स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज y इक्वल टू 2x प्लस a। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। तो हमने पॉइंट P को कंसिडर कर लिया है कितना? at1 स्क्वायर 2at1, एंड पॉइंट Q को कंसिडर कर लिया at2 स्क्वायर 2at2। अब इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है t1 t2 इज -1। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R को अब हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, t1 t2 इज -1, दिस विल बिकम -a इंटू a इंटू t1 प्लस t2। ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई करता है, तो इसमें लाके फिल कर देते हैं। वी शैल गेट a इंटू t1 plus t2 is equal to -2a plus a। दैट मीन्स ये देखो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? a इंटू t1 plus t2 is equal to -a। दैट मीन्स t1 plus t2 is equal to -1। तो देखो हमें फाइंड आउट करना था लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। अभी मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ कि अगर PQ कोई फोकल कॉर्ड है तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना होता है? a इंटू t1 माइनस t2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ PQ विल बी a इंटू t1 माइनस t2 होल स्क्वायर, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू t1 प्लस t2 होल स्क्वायर माइनस 4 t1 t2। so this will come out to be equal to how much? a into t1 plus t2 whole square is 1, and t1 t2 is -1, so this will become +4। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना आता है? देखो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड PQ is equal to 5a। दैट मीन्स फॉर क्वेश्चन 1, देखो इसे मैं लिख देता हूँ आंसर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आंसर 1 के लिए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब देखो हमसे बोला गया है कि ये जो फोकल कॉर्ड PQ है ये वर्टेक्स पे थीटा एंगल बना रही है। अब देखो इसके लिए दूसरा एंगल मैं ये यूज कर लेता हूँ, दूसरा कलर, सपोज रेड कलर। दिस एंगल इज थीटा। तो हमसे पूछा गया है कि tan थीटा कितना होगा इफ दिस एंगल इज थीटा। नाउ लेट मी टेल वन मोर फैक्ट अबाउट द पैराबोला कि किसी भी फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट्स होती हैं, किसी भी फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट्स होती हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है।
और वो टेंजेंट्स हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब जो एंगल थीटा हुआ वो एंगल क्या हो गया, थीटा एंगल इज ऑब्ट्यूज, थीटा इज ऑब्ट्यूज, क्योंकि ये अपने, देखो अभी मैंने पॉइंट आर जो है वो डायरेक्ट्रिक्स से बाहर बनाया बिकॉज आई हैड टू टुक द जनरलिटी ऑफ द क्वेश्चन, तो डायरेक्टली मैंने नहीं बताया, बट नाउ आई एम टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट कि पॉइंट आर जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पे ही लाई करता है। और देखो पॉइंट आर जो है वो माइनस ए है और डायरेक्ट्रिक्स में x इक्वल टू माइनस ए होता है। सो दिस एंगल आर इज, मतलब अगर ये एंगल आर गया है 90 डिग्री, तो एंगल थीटा क्या होगा, एंगल थीटा इज ऑब्ट्यूज, क्योंकि ये एंगल पॉइंट वर्टेक्स ओ पर ही बन रहा है और वर्टेक्स ओ वर्टेक्स आर से मतलब पी क्यू के नियरर है एज कंपेयर टू आर, सो ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, सो थीटा इज ऑब्ट्यूज। अब देखो, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले स्लोप ऑफ ओपी, स्लोप ऑफ ओपी और स्लोप ऑफ ओक्यू फाइंड आउट कर लेंगे, देन वी शैल गेट tan थीटा। तो स्लोप ऑफ ओपी देखो कितना हो जाएगा, पी का कोऑर्डिनेट क्या है 81 स्क्वायर कॉमा 281, सो दिस विल बी 281 माइनस 0 अपॉन 81 स्क्वायर, दैट मीन्स ए से ए कैंसिल 2 बाई T1, एंड सिमिलरली स्लोप ऑफ OQ कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ OQ will be is equal to 2 by T2। Now first of all let's calculate, देखो tan थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ऑब्ट्यूज, एंड कीप इन माइंड कि T1 इंटू T2 कितना है, T1 इंटू T2 इज -1। सो लेट्स कैलकुलेट tan थीटा, पहले हम मॉड्यूलस के साथ कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वी शैल असाइन इट द नेगेटिव साइन, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ दिस एक्सप्रेशन, कितना हो जाएगा 2 by T1 minus 2 by T2 upon how much, upon 1 minus 4 by T1 into T2, so this will be equal to, so this will be equal to how much, देखो कितना बन जाएगा, नेगेटिव टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ 2 कॉमन T2 minus T1 divided by T1 T2 minus 4। अब देखो T2 minus T1 को हम कैसे लिख सकते हैं, this can be represented as negative 2 times T2 minus T1 can be represented as under root T1 plus T2 whole square minus 4 T1 T2, under root T1 plus T2 whole square minus 4 T1 T2, और डिनोमिनेटर में T1 इंटू T2 का वैल्यू कितना है, -1 माइनस 4, सो दिस इज इक्वल टू -2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ T1 प्लस T2 कितना है, T1 प्लस T2 वी फाउंड टू बी इक्वल टू -1, सो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय हाउ मच, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था प्लस slope of OP minus slope of OQ upon slope of OP plus slope of OQ, so this should be plus over here, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 3, so tan theta is equal to how much, -2 root 5 by 3, and I think this was option number, ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, तो सेकेंड क्वेश्चन के आंसर को आंसर 2 से लिख देते हैं, एंड आई थिंक दिस वाज ऑप्शन नंबर, को चेक कर लेते हैं, सी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, -2 root 5 by 3 is which option, -2 root 5 by 3 is fourth option, so this is option number 4। I hope you understood the question, thank you।